أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه सो आज सूरह कहफ की आयत नंबर 49 तक हम लोगों ने कर लिया था। जस्ट रीकैप कि सूरह कहफ के अंदर चार खुतबे और चार स्टोरीज है और इसका पैटर्न कुछ इस तरह है। पहले खुतबा है, फिर एक स्टोरी है, फिर एक खुतबा है, फिर एक स्टोरी है, फिर एक खुतबा है, फिर दो स्टोरीज बैक टू बैक है और फिर आखिर पे एक खुतबा। अभी हम तीसरे खुतबे में थे जो हम लोगों ने कवर किया कि इस आ, किताब के अंदर आप देखेंगे मुजरिमीन को डरते हुए कि वो कहेंगे कि यार ये किताब जो है ये तो ना कोई छोटी चीज छोड़ती है तो ना कोई बड़ी चीज छोड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक खुतबे के अंदर अल्लाह ताला एक हिंट कराते हैं एक वाक्य की तरफ। वो वाक्य है इबलीस और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। अब इबलीस और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक्य वैसे तो बहुत सिंपल सा है, तकरीबन हर शख्स को मालूम होता है। लेकिन हमारे साथ एक मुज़ायका खेज बात यह है कि ये वाकया जो हमें मालूम होता है ये अक्सर हमें कुरान वाला नहीं बल्कि बाइबल वाला मालूम होता है। जो आज के जमाने की इंजील में जिस तरह का वाक्या लिखा हुआ है उसमें और जो कुरान के अंदर वाक्या आया है उसमें कुछ फर्क है। ठीक है, तो अब उस वाक्य की तरफ एक्चुअली में इशारे की जगह अल्लाह ताला एक और बात करते हैं। वो क्या करें? वइज़ क़ुलना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। और जब हमने फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फस्जुदू, तो फौरन से वो सब के सब सजदे में गिर गए, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। कुरान पाक में इस वाक्य की तरफ टोटल 7 दफा इशारा आया है। 2 दफा डिटेल में वाकया बयान हुआ है और बाकी दफा इशारे आए हैं। लेकिन ये जो आगे वाले 3 अल्फाज हैं काना मिनल जिन, कि वो जिन्नों में से था, ये इस सूरा के इस आया के अलावा कहीं पे भी नहीं आया। काना मिनल जिन फफसका अन अमरी रब्बी। ठीक है, वो अल्लाह ताला के हुक्म के अगेंस्ट किया। उसने अल्लाह ताला के हुक्म के अगेंस्ट फिस्क किया। ठीक है, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तो क्या तुम उसको अपना वली बनाते हो? तो वली के ऊपर हम बात कर चुके हैं। क्या तुम उसको अपना वली बनाते हो मेरी जगह? मिन दूनी, मेरी जगह। फहुम लकुम अदुव्वुन, जबकि तुम दोनों तो दुश्मन हो। बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला, बहुत बुराई है इस बदले में जो कि जालिमीन ने अपने लिए लिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमारे सामने खुल के आती हैं। पहला, सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला हमें कुछ ट्रेन करते हैं, अल्लाह ताला हमें कुछ बताते हैं। ठीक है,
وہ جو بتاتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کھول کے نہیں بیان کرتے۔ اللہ بات اللہ تعالیٰ جو بھی بات بیان کرتے ہیں، اس انفارمیشن کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ کانا من الجن، جو کہ جنوں میں سے تھا، یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ پوری کی پوری قرآن کے اندر کہیں پہ بھی نہیں آئی، یہاں پہ آئی۔ کانا من الجن، کہ وہ تو جنات میں سے۔ ففسق عن امر ربی، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ فسق کیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اور تمہاری اولاد میری جگہ اس کو ولی بنائے گی۔ وہم لکم عدو، جبکہ تم دشمن ہو۔ وہم، جبکہ وہ دشمن ہے، تم نہیں، وہ۔ وہم لکم عدو، جبکہ وہ دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے جو ظالمین نے بدلا دیا۔ ٹھیک ہے، بدلہ لینے کا مطلب ہے ایکسچینج آفر۔ بہت برا ہے جو ظالمین نے اپنے لیے لیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو، کانا من الجن امپورٹنٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کو ولی بنانا، اس کو اپنا پروٹیکٹر بنانا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، کیا آپ یہ چاہتے ہو؟ اگر نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی بات مانو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فاسق کو، فسق کرنے کو، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو نہ ماننا، اگر آپ ایسا کوئی بھی آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتے، آپ بیسیکلی اس معاملے میں ابلیس کو اپنا ولی بنا رہے ہو۔ اس آیا کے ساتھ سیکنڈ ٹیک اوے ہمیں یہ ملتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بڑی مزیدار اور مختلف بات کرتے ہیں۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمانوں اور زمین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، اوکے، وائی ڈیڈ اللہ مینشن ہز کیٹیگری؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیٹیگری کیوں مینشن؟ کیونکہ آپ میں اور ابلیس میں فرق ہونا چاہیے۔ ابلیس تو جن تھا، اس نے ایک کام کی، اس نے ایک بات کی، اور اس نے اس چیز کے اوپر ایک پرائڈ بھی لے کے آیا تھا کہ کیوں نہیں میں نے سجدہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اس فرق کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو، اس میں اور تمہیں فرق ہے، تم پھر بھی، اور کھلا فرق ہے، اور تم دونوں ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو، اس کے باوجود تم اس کو فالو کرو گے اللہ تعالیٰ کی جگہ۔ ہم؟ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 51۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اور ہم نے کسی کو گواہ نہیں بنایا جب ہم نے زمین اور آسمان بنائے، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی اپنی کریشن کے اوپر ہم نے کسی کو گواہ بنایا۔ وما کنت متخذا، اور میں کسی کو بھی نہیں لوں گا، متخذ المدلین عدودا، اور میں کسی کو بھی نہیں لوں گا جو کہ مضلین، ضالین لوگ ہیں، جو لوگ جنہوں کو خود کا کچھ نہیں پتا، ان کو میں عدودا، ان کو میں اپنے لیے
اپنی مدد کے لیے، اپنی سپورٹ کے لیے، اپنی اسسٹنس کے لیے میں کیوں نوٹس نوٹس یہاں پہ ماں اشہد 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 ہوں، اور میں نے نہیں بنایا، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا، اور آگے بھی وہ ماں کنتو، اور میں نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سنگل پرسن میں بات نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار یا بہت زیادہ غصے کو ظاہر نہ کرے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غصہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو زمین اور آسمان کی تخلیق میں شاہد نہیں بنایا۔ ہم، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کسی کو شاہد نہیں بنایا۔ تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا یا جنات کو بنایا، ابلیس کو بنایا، حالانکہ ابلیس پہلا جن نہیں تھا، ابلیس تو جنات کی اولاد میں سے تھا، جنات میں سے تھا، پہلا جن تو وہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پہلے بنایا، پھر ان کے سب کے سامنے زمین اور آسمان بنائے، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت دی۔ ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے کچھ نہیں بنایا، اور ان کی اپنی کریشن پہ بھی میں نہیں تھا، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا۔ تو تم کس اس وہم میں رہ رہے، تم کس آ، ایک زون میں، ایک جھوٹے اس میں رہ رہے ہو، ایک جھوٹی دنیا میں، ایک خیالی دنیا میں رہ رہے ہو کہ میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا اور کچھ بھی، مطلب کس طرح سے تم اس کو ولی، ان لوگوں کو، ان شیاطین کو ولی بنا سکتے؟ کوشچن ہے کسی مینز ابلیس اینڈ ہز ذریہ، اس کے اندر ابلیس کہاں، مطلب اس آیا کے اندر کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں نہ صرف ابلیس کی بات ہو رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، ماں اشہد تو ہوں، میں نے ان کو، اب ان کے اندر انسان تو obviously بعد میں آیا نا، انسان تو obviously دنیا بننے کے بعد آیا۔ یہاں پہ جو ہم کی بات ہو رہی ہے وہ جنات کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی کریشن کے اندر جنات کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ وَيَوْمَ، اور ایک دن، جی سبابا جی، سر مجھے نا 51 ایکچولی نہیں سمجھ آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جن کو زمین اور آسمان کی تخلیق میں یا ان کی اپنی تخلیق میں بھی شاہد نہیں بنایا، یعنی کہ وہ نہ صرف نہ وہ گواہ تھے وہاں پہ کھڑے تھے جب اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہے تھے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے تھے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے یا مدد کے لیے رکھتا ہے، تو تم کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ یہ بات نہیں، اگر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ مجھے بنا رہے ہیں تو میں کیسے گواہ ہو سکتی ہوں اس ٹائم کے اوپر؟ نہیں نہیں، ہاں آپ نہیں، ٹھیک ہے، میں وہ تو نہیں، میں ایگزامپل۔ اگزامپل آپ دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ وہی تو کامن بتا رہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ان لوگوں کو تم کیوں اپنا ولی بنا رہے ہو؟ نہیں، مجھے اس لائن کی سمجھ نہیں، وما خالق کا کہ جب میں ان کو بنا رہا تھا تو تب بھی وہ گواہ نہیں تھے، وہ کیسے ہو سکتے تھے گواہ؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ایک ریٹوریکل کوشچن کر رہے ہیں، ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جس پہ بندہ خود بولے کہ یار یہ تو گواہ بن ہی نہیں سکتے، تو جب وہ گواہ نہیں بن سکتے تو اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ تم انہیں ولی کیسے بنا رہے ہو؟ تم ان کے پیچھے چال ہی کیوں رہے ہو پھر؟
कभी कभी कुछ जैसे सवालात जो ऐसे होते हैं। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा दिस इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट लाइन है उसकी भी मुझे समझ नहीं आई। वमा कुन्तुम मुत्तखिज़ल मुदिल्लीना आदुदा, कि अल्लाह ताला गुमराह लोगों को अपना मददगार क्यों बनाएगा? कि हो सकता है वो वहां पे शाहिद ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे किसी किस्म की मदद ली हो। जब तुम अल्लाह ताला की जगह इब्लीस को, शयातीन को, बुतों को, इन मुख्तलिफ खुदाओं को पुकारोगे, तो यही कहते हो ना कि अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन इन लोगों ने या तो ये वहां पे मौजूद थे, या इन्होंने किसी तरह से कोई मदद की होगी। जैसे हिंदुओं का खुदा एक है हनुमान, उसने बेसिकली क्या किया, उसने उनका जो भगवान राम है उसकी मदद की थी। तो उसके भी टेक्निकली, जिनको ये लोग भक्त कहते हैं या फॉलोअर्स कहते हैं, तो उसके भी फॉलोअर्स। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी तो मदद किसी ने भी नहीं की, ना मैं किसी की मदद ली, तो तुम क्यों वली बनाए फिर रहे हो? अभी बात समझ आई जी सर। क्या? किसी का कोई और सवाल? मेरा क्वेश्चन है जी जी। ये दौलीन और मुदल्लीन जो है तो इसमें फाइल की सेंस में आ गया जवाब में। तो दौलीन का एक तर्जुमा ये भी किया जाता है कि जो यानी जिनको इल्म नहीं है ना, या जो गुमराह हुए हैं, जो अपना रास्ता मतलब लाइक लॉस्ट कर बैठे हैं, खो बैठे हैं। तो यहाँ मुदल्लीन जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? इल्म ना होने की वजह से रास्ता खो देना, या क्योंकि उसको तो इल्म था बहुत ज्यादा इब्लीस को? ये किसने कहा? इल्म तो था उसको, वो अलग बात है, वो उसको किबर कोई का वाला रेफरेंस एलिमेंट। आपके पास जी कि उसके पास इल्म था? रेफरेंस तो सच नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को वो करेक्टरिस्टिक को एक्नॉलेज करना और इबादत तो ऐसे तो नहीं करता था वो। लेकिन उसका मतलब इल्म होना कहाँ से आ गया? वो तो तमाम, अल्लाह ताला कहते हैं इस कायनात में जो कुछ है अल्लाह ताला की इबादत में लगी हुई है, अल्लाह ताला से मांगती है। उसका मतलब ये है कि हर जीरू जो है वो आलिम बन गई। इल्म कहाँ से? तो यानी वो दौलीन में से था। वो दौलीन में से था। दौलीन क्या होता है? दौलीन ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता, जिनको ना इधर का पता है ना उधर का पता है, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको हम दौलीन कहते हैं। अब दुनिया में एक शख्स पीएचडी डॉक्टर हो सकता है जिसको दुनिया का कुछ नहीं पता, ठीक है, कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अल्लाह ताला की क्या सिफात है, जिसको नहीं पता, वो दौलीन। उस मामले में जब अल्लाह ताला बात करते तो वो दीन के मामले में बात करते हैं कि इन लोगों को दीन का कुछ नहीं पता। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मुद्दल्लीन यानी कि वो लोग जो कि जो गुमराह हुए हुए नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है जो गुमराह कर भी रहे हैं। ये मुद्दल्लीन। दोनों जो लिखे हुए हैं, दोनों में लिखा हुआ है कि गुमराह करने वाले। किरण बाजी मुझे दोबारा बताइएगा, मुद्दल्लीन फाइल तो नहीं है, मफूल में के सेंस में आ रहा है ना? ये इसमें फाइल नहीं है मुदल्लीन? आप बताएं, इसमें फाइल है? बिकॉज आई डोंट नो दिस। चेक करते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। Let's see.
मुदल्लिन इसम मजरूर, द मिसलीडर्स। ओके। मुदल्लिन का मतलब वो लोग जो गुमराह करते हैं। ठीक है। तो गुमराह करने वालों को अल्लाह ताला मदद का क्यों ले? अगर इस केस में भी इस चीज को लिया जाए तो इबलीस क्या ऐसा नहीं था कि जो गुमराह करता था लोगों को, क्या करता है? यहाँ पर अल्लाह ताला इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बिकॉज अभी तो उसने इनकार किया है, और साथ ही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं थे कि मिसलीडर्स को अपना हेल्पर बनाते, तो मतलब अल्लाह को पहले से पता था कि उसने करना है ये सब। ऑब्वियसली। और यहाँ पे मुतल्लिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, यानी कि सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही, उसके अलावा भी बात हो रही। आगे। अल्लाह ताला को वो तो अल्लाह ताला ऑब्वियसली ने पता ऊपर था। बात कर, उसकी औलाद की ऊपर बात कर दी है ना, इसलिए प्लूरल। हाँ। तो अल्लाह ताला को ऑब्वियसली पता था, ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला को नहीं पता था। अल्लाह ताला को तो ऑब्वियसली पता था। नहीं नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ पर फ्यूचर की बात बता रहे कि हमें पता था। तो ठीक है। तो अच्छा, तो इसका कुछ रेफरेंस नहीं। वहां से भी किया जा सकता है कि उसको इल्म नहीं था। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना, जब फरिश्तों ने कहा था कि आप क्यों बना रहे हैं, तो उसमें इब्लीस भी था ना। मतलब हम, मतलब उनमें शामिल था, उसने नहीं ये कहा था आप हम्म, आदम को क्यों बना रहे हैं। आप अल्लाह ताला ने कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तो या फिर तुम बता दो नाम इनके। तो फिर आगे से उन्होंने कहा था क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो इसका रेफरेंस फिर उस लिहाज से हो सकता है कि जो अल्लाह के पास बेहतरीन इल्म है, तो इधर इल्म नहीं था, इस वजह से भी वो भटक गया था। उसको नहीं अंदाजा था चीजों का, वो अपने एरोगेंस में रह गया। अल्लाह ताला क्लियर कट बताते हैं हमें, अपने तुक्के लगाने की जगह अल्लाह ताला बताते हैं कि उसके भटकने की वजह ये थी कि इब्लीस जो था वो मुतकब्बिर, उसमें गुरूर था, उसमें एक अपनी अना थी। ठीक है। लेकिन आलिम होने का रेफरेंस हमें कहीं से नहीं मिलता। ठीक है। ठीक है। जी। सबा बाजी आप कंटिन्यू करें, आपको क्लियर हुआ ये चीज या कोई सवाल है तो पूछिए। मुझे होगी। आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा मुझे हो गया इसलिए। ओके। राइट। ठीक है। किसी और का कोई सवाल? ओके, यस नो। नंबर 52। वयौम, और एक दिन, जिस दिन, उस दिन, और दिन एक, यकूलु नादु शुरका, अल्लाह ताला कहेंगे कि मेरे जो शरीक करते थे मुझे, मेरी जगह जिसको लेते थे उसको बुलाओ। अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनको तुम कहते थे, जिनको तुमने लिया था, जिनको तुम क्लेम करते थे। फदअूहु, तो वो उन्हें बुलाएंगे, उन्हें निदा देंगे, उन्हें आवाज देंगे। फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिका, और वो आगे से जवाब नहीं देंगे, और हम इनके और उनके दरमियान एक बैरियर बना देंगे, एक दीवार खड़ी कर देंगे, ऐसे समझ लें। ठीक है। एक पार्टीशन आ जाएगी। मौबिका। ठीक हो गया। अच्छा। सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिनको आप अल्लाह ताला की जगह अगर खड़े कर रहे हो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ ठीक है बुलाओ उन्हें, आप इतने चौड़ में आके उन लोगों को आवाज देनी शुरू कर दोगे। ये किन लोगों के बारे में बात हो रही है? ये औलिया की सेंस में बात हो रही है कि जिनको अपना
हम्म, और जो पीछे रेफरेंस गुजरा है, अउलिया वही होता है ना, मददगार, और ये उनके ज़ुर्रियत को कहा है शैतान और उसके पैरोकार को, और जो उसके फॉलोअर्स हैं। तो बिल्कुल ऐसे। उस दिन लेकिन कभी कभी हम लोग अ, दुनिया में कुछ लोगों को भी नहीं अल्लाह ताला की जगह वली बना लेते हैं अपना। कभी कभी हम दुनिया में भी ये वाले काम नहीं शुरू कर देते। लोगों को के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को बना लेते ठीक है, तो अल्लाह ताला की जगह किसी को मत बनाया करें। सिंपल है। ठीक है, वली बनाने का मतलब क्या है? जिसके पीछे आप आंख बंद करके चल पड़ोगे ये तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह ताला की जगह किसी और को मत दिया करें। चाहे वो कोई इंसान हो, स्कॉलर हो, नेक इंसान हो, आपका कोई जानने वाला हो, आपका कोई स्कॉलर, कोई भी हो, आपका कोई बहुत हो, मत दिया करें। सीधी बात है। क्योंकि आगे जाके किसी ना कोई काम नहीं होगा। ठीक है। सर मेरा एक, जी बताइए। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनके दरमियान एक बैरियर बना देंगे, तो इसमें नहीं हम्म, समझ आई। वो उनको बुलाएंगे लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। और उस दिन पे इन दोनों के दरमियान एक बैरियर टाइप होगा। ठीक है, ये दोनों नेक और बुरे लोगों के दरमियान एक बैरियर होगा। होगा ये। नेक और बुरे कैसे हो गए? हम्म, नेक और बुरे कैसे हो गए? वो अपने ही इलाह को बुला रहे हैं, मतलब मैं वली बता को बुला रहे हैं, और अल्लाह कह मैं, रहे हैं कि हम बैरियर एक रख देंगे। मैं बताता हूँ। जब हाँ यौम क़यामत होगी, उसमें ना ग्रुपिंग होगी। नेक लोग अलग, बुरे लोग अलग। उसके बाद सेकंड बुरे लोगों में ग्रुपिंग होगी। लीडर्स अलग जिन्होंने गुमराह किया, फॉलोअर्स अलग जो उनके पीछे पीछे गुमराह हो गए। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है। लीडर्स और फॉलोअर्स के दरमियान एक बैरियर बनने वाली, लीडर्स और फॉलोअर्स के दरमियान एक दीवार बनने वाली। हमने भाई इसमें फिर मुस्लिम्स भी आते हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स की बात है वो तो चले अलहदा है, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं जो कभी कभी लाइक शिरकिया कलमात में भी कह देते हैं कि फलाना मदद करें, फलाना मदद करें, या जो मजार वाले लोग होते हैं जो मजार पे जाके और दुआएं मांग रहे होते हैं कि आप हमें दे दें, तो वो लोग भी होंगे। वो भी होंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि कोई और लोग। जिसको भी आप अल्लाह ताला की जगह आवाज देते हो, तमाम लोग इधर पहुंचे होंगे, इसी कैटेगरी में आएंगे। चाहे वो मुसलमान है या नहीं। एक मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी को कैसे बुला सकता है, समझ में नहीं आता। ये मौबिक़ा किस का बैरियर है, यानी कि वो तो वैसे भी अल्लाह ताला इख्तियार ले लेंगे ना, मतलब वो वैसे भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, दुनिया में भी नहीं कोई इस हद तक मदद कर सकता, तो वहां पर भी तो मौबिक़ा की मौबिका क्या जरूरत पड़ेगी। मौबिका का मतलब होता है कि आपके और मेरे दरमियान अगर जमीन फट पड़े जिसके अंदर आग हो, एक ऐसी घाटी, एक फट पड़ना जिसके अंदर अगर आप गिरो तो आप जल जाओ या तबाही हो, वो बैरियर जो एक बन जाता है उसको हम कहेंगे मौबिका। यानी आग की खंदक होगी। ऐसे ही समझ लो। ठीक है, तो आज हम सेशन हमारा यहीं तक रखते हैं, नंबर 52 तक। जजाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज।